अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ काविश मेमन। ज़मीन फटी ना आसमान गिरा, आज इंसानियत शर्मा गई है, बेहिसी की इंतहा हो गई है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आज जो वाक़या पेश आया है उसका आगाज़ कहाँ से करूँ। मेरे पास मज़म्मत के लिए अल्फाज नहीं है, मेरे पास अफ़सोस करने के लिए अल्फाज नहीं है कि मैं कहाँ से शुरू करूँ इस वाक़ये को। यकीन करें, आज इंसानियत का जनाज़ा निकल गया है। पत्तों की में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि एक गरीब शख्स जो पापड़ फ़रोख्त करता था, वो एक बारात में गया पापड़ फ़रोख्त करने के लिए। बारातियों ने जब जश्न मनाया, पैसे लुटाए, तो उस पापड़ वाले ने कुछ रकम वहाँ से उठा ली। ये अच्छा नहीं लगा बारातियों को, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, और उस पापड़ वाले पर जुल्म किया, उसको तशद्दुद का निशाना बनाया, उसको मारा पीटा गया, और इतना मारा पीटा गया कि वो इस दुनिया से ही रुखसत हो गया। इतना मारा पीटा गया। शर्म की बात यह है कि उन बारातियों में कोई ऐसा माई का लाल नहीं था, कोई ऐसा शख्स नहीं था, कोई ऐसा इंसानियत वाला नहीं था, कोई ऐसा नहीं था जो उस दुख, उस तकलीफ़ को महसूस करता, इंसानियत को महसूस करता। लेकिन नहीं, उसको मारा पीटा गया, उसकी लाश शादी हॉल में पड़ी रही। उसके बाद क्या हुआ वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन इस वाक़ये पर मैं जितना अफ़सोस करूँ कम है, इस वाक़ये की मैं जितनी मज़म्मत करूँ कम है। मुझे नहीं समझ आ रहा कि बहैसियत कौम हम किस डगर पर चल पड़े हैं, क्या हमारा अंजाम क्या है। हम इससे बिला खौफ व ख़तर हो गए, हमें कोई डर और खौफ बाकी नहीं रहा कि थोड़ी बहुत इंसान में खौफ होता है यार आखिरत का। कि यार एक गरीब शख्स है, एक लाचार है, एक पापड़ फ़रोख्त कर रहा है, अगर उसने कुछ रकम उठा ली तो आपने उसको चोर करार दे दिया, उसको डाकू करार दे दिया और उसको मारा पीटा। ये कहीं की भी इंसानियत नहीं है। मैं फिर कहता हूँ, इसकी जितनी मज़म्मत की जाए, जितनी इस पर अपने आप को जो है वो कोसा जाए, वो यकीन क्या करें। ये वाक़यात होते रहते हैं, लेकिन कोई एक्शन लेने वाला नहीं है। हम तो इस वक्त अदम एतमाद के पीछे लगे हुए हैं, हम तो इस वक्त हुकूमत गिराने के पीछे लगे हुए हैं। पूरी कौम इसी चक्कर में लगी हुई है, ये चोर वो डाकू। लेकिन जो इस तर्ज के वाक़यात हैं उस पर कोई बोलने वाला नहीं है, कोई आवाज़ बुलंद करने वाला नहीं है। वो लोग जो इंसानियत का राग गलापते हैं, वो हमें इन वाक़यात पर आवाज़ लगाते हुए, यहाँ पर उनकी आवाज़ की ज़रूरत है, लेकिन उनकी आवाज़ हमें नहीं आती। तो ये सिलसिला है भाई, उस शख्स को मारा पीटा गया, यहाँ तक कि वो जान से चले गया तशद्दुद के बाइस। लाश पड़ी रही शादी हॉल में, लेकिन वो बेहिस लोग जिन्होंने उसको तशद्दुद के बाद मार दिया, वो खाना खाते रहे। कोशिश करूँगा वो फुटेजेस मैं यहाँ पर चला दूँ जो आप देख सकें, लेकिन वो देखने वाली भी नहीं है। आज इंसानियत शर्मा गई है, आज सर शर्म से झुक गया है। यकीन करें आप, लाश पड़ी हुई है हॉल में, लेकिन वो बदबख्त लोग, वो जालिम, वो दरिंदे लोग खाना खा रहे हैं। वो अपनी ऐशो अयाशी में मसरूफ़ है, अपनी तफरी में लगे हुए हैं। मुझे नहीं पता कि ये बहैसियत सोसाइटी, बहैसियत माशरा, बहैसियत फ़र्द हम किस तरफ जा रहे हैं, मुझे नहीं पता। इतना जानता हूँ कि इस वाक़ये पर पूरी कौम को मज़म्मत करनी चाहिए, अफ़सोस का इज़हार करना चाहिए, और यकीनन जो अनासिर है जिन्होंने ये हरकत की है उनके खिलाफ़ कार्रवाई भी होनी चाहिए। DPO ने नोटिस ले लिया इस वाक़ये का, और ये भी इत्तलात है कि कुछ लोगों को गिरफ़्तार भी कर लिया है, हिरासत में भी ले लिया है। लेकिन हमें पता है कि हमारा जो एक सिस्टम बना हुआ है, पुलिस क्या है, कुछ भी नहीं है। पुलिस से आज तक किसी गरीब को इंसाफ मिला है थाने से? नहीं मिला। कोई एक ऐसा केस मुझे बताया जाए कि यार हाँ, क्योंकि गरीब जो है वो खुश हो थाने में जाते हो कि यार मुझे इंसाफ मिलेगा, यार मुझे जो है वो मेरे साथ जुल्म हुआ है, मेरे साथ इंसाफ होगा थाने में। नहीं, कभी गरीब के साथ इंसाफ हुआ ही नहीं है इस माशरे में। कानून लगता है सिर्फ अमीर के लिए यहाँ पर बनाया गया है मेरे मुल्क में। गरीब हमेशा पिसता है, चाहे वो गुर्बत के हाथ हो, चाहे वो महंगाई के हाथ हो, चाहे वो जुल्म और तशद्दुद बर्बरियत के हाथ हो। हमेशा गरीब पिसता रहा है और पिसता रहेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर कोई उस तरीके के इंतज़ामात नहीं किए जाते जो होने चाहिए माशरे में। अगर कोई थाने जाए तो उसको ये उम्मीद होनी चाहिए कि मुझे इंसाफ मिलेगा, उसको उम्मीद होनी चाहिए कि मेरे साथ अच्छा बर्ताव किया जाएगा। लेकिन लोग थाने जाते हुए डरते हैं। अल्लाह करे कि ये जो वाक़या हुआ है उस पर DPO कसूर ने नोटिस लिया, अल्लाह करे इस पर कुछ बेहतर इक़दाम हो। जो लोगों ने ये जुल्म किया है, तशद्दुद किया है, जिसका जाना था वो तो चले गया, वो वापस नहीं आ सकता। लेकिन कम से कम हम उन लोगों को पकड़ कर उनको सख्त से सख्त सज़ाएँ दिलवा कर, कम से कम उनको लवाकिन को कह सकते हैं कि यार देखो, मानते हैं कि ये गलत हुआ, लेकिन हमने उनको पकड़ा, उनको सज़ाएँ दे दी है। अल्लाह करे कुछ ऐसा हो जाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।